जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज के इस क्लास में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप सच में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 35 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और आपका बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला बैच आपको परचेज कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के कानून से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर डी 4थी अनुसूची? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 10वीं अनुसूची। किससे संबंधित है? दल बदल से। 10वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, विषाणु जो है अकोशिकीय जीव का उदाहरण है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। और साथियों, इस एग्जाम के लिए अगर आपको क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए तो ये सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा? इसी बैच में। बैच किस प्रकार से ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। चल आगे देखते क्वेश्चन तीसरा, बिहार में घोघा झील कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। बिहार में घोघा झील कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कटिहार में स्थित है। अगर आपसे पूछे बिहार में कांवर झील कहाँ पर है तो बेगूसराय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। और साथियों, आपके एग्जाम के लिए बैच में डेली इस प्रकार से बूस्टर जीके का नोट्स आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सेट 7 तक का नोट्स बैच में अपलोड हो चुका है। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 65 नोट्स दिया जाएगा। तो ये सब आपको बैच में मिलेगा। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी इस नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण से होती है? चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। डेली रात 8 बजे से लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट का क्लास दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी दिन आपसे क्लास मिस ना हो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे देखिए, इंसुलिन के अतिस्रवण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। दोनों आपको याद रखना है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये अनाईमुड़ी हो जाएगा, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की। आगे देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है।
बैरोमीटर का आविष्कार किया था? ई टोरिसेली ने। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आगे देखिए, खसरा रोग का कारण क्या है? और आपका रात 8 बजे जो क्लास चलता है बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ में। तो खसरा रोग का कारण क्या है? यहाँ पर इसका सही जवाब है विषाणु। क्या है? विषाणु। आगे देखिए, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति क्या कहलाता था? बी राइट आंसर है सिंहनाद कहलाता था। आगे देखिए, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? और साथियों, कल और परसों आपका क्लास बंद रहेगा, फिर 3 तारीख से आपका क्लास रेगुलर होगा। तो याद रखिएगा, कल और परसों आपका क्लास बंद है। तो 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका सही जवाब है दंडी। कौन है? दंडी। आगे देखिए, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है बुद्ध, धम्म, संघ, ये शामिल है, जबकि सम्यक दर्शन ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। आगे देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है कंटूर्स रेखाएं। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, जैन धर्म में 5वीं महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है, किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? महावीर ने जोड़ा था। आपको ये भी ध्यान रखना है, 5वां महाव्रत क्या है? ब्रह्मचर्य। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय और 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था? सी राइट आंसर करेंगे बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र को शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। आगे देखिए, एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 746 वाट होता है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुके हैं। यह है माजुली द्वीप। कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। आगे देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? सी राइट आंसर करेंगे वोटर्स लिस्ट बोला जाता है। आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? ए राइट आंसर करेंगे राज्य सूची पर। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में डिस्कशन के साथ बताएंगे। अभी सिर्फ आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आंसर है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है? तो संविधान का भाग 20 ये संशोधन से संबंधित है। संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि WC बनर्जी ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो
ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ पर? तो कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में मृत्यु होती है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? डी राइट आंसर करेंगे, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक आता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगे देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? डी राइट आंसर करेंगे, सुल्तान जैनुल आबदीन। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि एक भी दिन क्लास आपसे छूटे ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है 1666 में पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। आगे देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है किस स्थान पर हुआ था? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में पड़ता है। तो ऑप्शन में दोनों है, तो यहाँ पर आंसर करेंगे बांकीपुर। अगर ऑप्शन में बांकीपुर ना मिले तब आपको आंसर करना है पटना में। ठीक है, तो बांकीपुर में ये जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था और ये कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 80 है। अच्छा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? आंसर है राष्ट्रपति को लिखकर देता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कई बार प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, अनुच्छेद 324। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के इस 35 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब चलिए, जिनको भी मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए, ये है आपका बैच। इसको ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर बैच मिल जाएगा। अभी इस बैच में ऑफर चल रहा है दुर्गा पूजा का, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है, और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आपको स्कैनर मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आपको भी इसमें सिलेक्शन लेना है तो अभी से और आज से ही तैयारी में लग जाइए।